Hello bachcho, let's read this question. The question says, find the length of the perpendicular from the vertex B of triangle ABC to the median through C if A is -10, -13, B is -2, 3 and C is 2, 1. इस क्वेश्चन में हमें एक ट्राइंगल दिया है ABC, उसके वर्टिसेस दिए हैं, हमें बोला है हमें लेंथ फाइंड करनी है परपेंडिकुलर की। हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बी से और जो भी हमारा मीडियन होगा सी से उसके ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बी वर्टेक्स से। दैट मीन्स अगर सी से कोई मीडियन जा रहा है उस पर हम बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और उसकी हमें लेंथ फाइंड करनी होगी। सो फॉर दिस फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे। अगर हमारे पास एक ए पॉइंट है x1, y1, एक बी पॉइंट है x2, y2 और अगर हमें इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है देन मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज गिवन बाय x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2। ऑल्सो अगर दो पॉइंट्स दिए हो हम उसकी इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। देन इक्वेशन ऑफ AB is given as y minus y1 equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 and multiplied with x minus x1। और हम यहाँ पे यूज करेंगे अगर हमारे पास कोई पॉइंट है P दैट इज x1, y1 एक पॉइंट है और इफ देयर इज अ कंफ्यूजन विद x1, y1 वी कैन से दैट h, k कोई पॉइंट है, कुछ अलग पॉइंट ले लेते हैं। और एक हमारे पास लाइन है ax plus by plus c equals to 0। Then length from P that is h comma k on ax plus by plus c is equals to modulus a times h plus b times k plus c divided by square root of x का कोफिशिएंट दैट इज a का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज b का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। इस कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज ऑफ इजी लेवल। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। हमें इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। ए वर्टेक्स है हमारा -10, -13, B is -2, 3 and C is 2, 1। अब हम C से मीडियन ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसे होगा। लेट अस से D पॉइंट है तो मीडियन है तो ये AD और BD को इक्वल में डिवाइड करेगा, ये हमारा मीडियन है। तो दैट मीन्स D जो है वो AB का मिड पॉइंट हो जाएगा। और B से हम इस मीडियन पे क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। लेट अस से E है तो इस परपेंडिकुलर की हमें लेंथ फाइंड करनी है। दैट मीन्स हमें BE की लेंथ फाइंड करनी है। सो फर्स्टली एज वी नो D इज midpoint of AB। तो यहाँ से हम D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। -10 -2 डिवाइडेड बाय 2, -13 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ से आ गया D इज -12 डिवाइडेड बाय 2 इज -6, -10 डिवाइडेड बाय 2 इज -5। ये दिया गया। अब हम C और D से जो भी ज्वाइन होगी लाइन बन रही है उसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे। C हमारे पास 2, 1 है, D हमारे पास -6, -5 है। देन इक्वेशन ऑफ CD is given by y -1 equals to -5 -1 divided by -6 -2 multiplied with x -2। तो ये आ गया y -1 equals to, ये आएगा -6 डिवाइडेड बाय -8 और -6 डिवाइडेड बाय -8 को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाइड विद x -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज 4y - 4 इक्वल्स टू 3x - 6। इक्वेशन आ जाएगी 3x - 4y - 2 इक्वल्स टू 0। ये हमारी CD की इक्वेशन आ गई। अब CD पे हम किस परपेंडिकुलर फ्रॉम
b, that is minus 2 comma 3 on 3x minus 4y minus 2, which is equals to modulus 3 multiplied with minus 2 minus 4 multiplied with 3 minus 2 divided by square root of 3 ka square is 9 plus minus 4 ka square is 16, which is equals to modulus minus 6 minus 12 minus 2 divided by square root 25, which is equals to modulus minus numerator में आएगा 20 divided by square root 25 is 5, which is minus 4, and modulus हटाएंगे तो this is equals to 4. So that means the final answer is 4. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.